बताओ, आप जहां भी रहते हो, महलों में या झोपड़ी में, खुश हो कि नहीं? जहां रहना, आप महलों में हो, झोपड़ी में हो, जहां भी हो रहो, पर इस विश्वास से रहो कि यहाँ यदि मैं हूं तो मेरे प्रभु ने मुझे यहाँ रखा है, और यदि उन्होंने रखा है तो उनकी इस व्यवस्था में मैं प्रसन्न रहूं। आप किसी के घर जाते हो, आपके रिश्तेदारों के यहाँ, तो कोई रिश्तेदार बड़ा आदमी है तो आपके रहने की व्यवस्था होटल में करा देता है, और कोई आपका रिश्तेदार गरीब है तो वो आपको जैसी उसकी व्यवस्था होती है, कोई किनारे ही गद्दे डाल देता है, बोले यहीं सोना है, और आप सोते हैं। तो आपका कोई रिश्तेदार बड़ा आदमी है तो बड़ी व्यवस्था देगा, और कोई गरीब है तो छोटी व्यवस्था से भी आपको काम चलाना पड़ता है कि नहीं? आप शिकायत तो नहीं करते कि यार हम तेरे घर आए, तू हमें जमीन पर गद्दे पर सुला दिया, है ना? क्या करें? समझदार वही है जो हर व्यवस्था में रह ले। ऐसे ही ये संसार में जो कुछ मिला है ये ईश्वर की व्यवस्था है। हम ईश्वर के घर आए हैं, और जब ईश्वर के घर आए हैं तो वो किसी को महलों में रखें या किसी को झोपड़ी में, प्रभु हम तो तेरे हैं, जहां आपको रखना है रख देना, हम रहने को तैयार हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहे, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहे, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। राम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी, मैया जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। आशाएं के राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे।
जिन्होंने भी इस भजन को लिखा है, हम लिखने वाले को भी प्रणाम करते हैं। क्या भाव लिखे हैं कि आशाएं कि राम जी से, हमें आशा केवल राम से है। आशाएं कि राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा हमें किससे है, हम किससे उम्मीद करें? इसलिए एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा भगवान का, एक आशा राम जी की, कोई दूसरी आशा, कोई और से क्या अपेक्षाएं उम्मीद करना। जो देंगे प्रभु देंगे, इसलिए हम किसी से कुछ क्या मांगें, भगवान से ही मांगो, भगवान ही सब देंगे। पर भगवान से कई बार हम कहते हैं मांगो भी क्यों, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, वो समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, बिना मांगे ही सब दे देते हैं। हमारी मैया श्रीमती सेमवती विश्वकर्मा जी अपने पति स्वर्गीय श्री मुरली विश्वकर्मा जी की स्मृति, उनकी याद में कथा का आयोजन मैया करा रही हैं और अपने जीवन को भगवान की भक्ति से जोड़कर कृतार्थ कर रही हैं। मैया बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मैया कथा सुन रही हैं, अपने लोक परलोक दोनों को सफल कर रही हैं। भागवत सबको सुननी चाहिए। जो पोथी पाठ करा रहे हैं यहाँ पर, आप सब भी बड़े भाग्यशाली हैं जो पोथी पाठ करा के अपने पितरों को भागवत सुना रहे हैं। जीवन में एक बार भागवत सबको सुननी चाहिए। कुछ अच्छे काम जीवन में सबको करने चाहिए। कल आपने सुना कि ध्रुव जी ने अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, पर सौतेली माँ ने नीचे गिरा दिया। उन्होंने तपस्या की और भगवान को प्राप्त कर लिया ध्रुव जी ने, छोटी सी 5 साल की आयु में। भगवान ने कहा कि ध्रुव कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान को पा लेने के बाद कुछ चाह रह कहां जाती है, और चाह रह गई तो फिर पाया ही क्या है। भगवान के आगे भी यदि इच्छाएं हैं तो भगवान के आगे पहुंचने का अर्थ क्या है? भगवान के आगे पहुंचने का अर्थ यही है कि कोई इच्छाएं ना रह जाएं, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। अच्छा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी कब बनता है जानते हैं? जब कोई इच्छा नहीं रह जाती। हमें संसार के चक्र में बार बार कौन डालता है? जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। आप लोग बार बार जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लिए। मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठ नहीं सकती हो मेरी माँ? खड़ी हो, बस बैठ जाओ, सुन लो, है ना? तो जन्म और मृत्यु का ये चक्र कौन दूर करेगा? जिसके अंदर इतनी भी इच्छा रह जाती है, इतनी सी। ध्रुव जी पिछले जन्म में एक संत थे। ध्रुव जी की कथा सुना रहा हूं पिछले जन्म की। ध्रुव जी पिछले जन्म में एक संत थे, जंगल में तपस्या करते थे।
अब इन्हें भगवान की प्राप्ति में केवल 5 महीने शेष थे। कितने महीने शेष थे? 5 महीने और इसी तरह तपस्या करते तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। परंतु तभी क्या हुआ कि संत जी के सामने से एक सुंदर सा राजा रथ पर चढ़कर बड़ी सेना के साथ गुजरा। तो राजा के ठाट वाट को देखकर तपस्या कर रहे संत के मन में इच्छा आ गई, यार मैं भी ऐसा राजा होता, काश ऐसा राजा मैं भी होता। मैया बोलो राधे राधे। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? अब शांति से सुनना है। मैया जल्दी से जिनको जाना है, ट्रेन व्रेन छूट रही है तो जल्दी से जाओ, और जिनके पास 2 घंटे का टाइम है शांति से बैठो, 2-2.5 घंटे प्रेम से सुनो, शोर ना करना कोई भी है। सुनो, संत जी के अंदर इच्छा जागी, काश मैं भी ऐसा राजा होता। तपस्या कर रहे थे, सारी जिंदगी तपस्या में लगाई, जीवन भर कोई कामना नहीं, केवल प्रभु को पाना है। घोर तपस्या की, भगवान के मिलने में केवल 5 महीने बचे थे। पूरी जवानी तपस्या की, पूरा बुढ़ापा तपस्या की, लगभग 50, 60, 70 साल तपस्या की। भगवान भी बिल्कुल करीब हैं, अब 5 महीने दूर हैं। लेकिन तभी एक राजा को देखकर इच्छा जाग गई, मैं भी ऐसा राजा होता। भगवान समझ गए कि मेरे भक्त के अंदर राजा बनने की इच्छा है। तो उनका मोक्ष होने वाला था, भगवान मिलने वाले थे, अपने धाम ले जाते और भगवत प्राप्ति होने वाली थी। पर भगवान ने देखा कि नहीं, अभी मैं अपने भक्त को मोक्ष नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अभी मेरे भक्त के अंदर एक इच्छा है, क्या? राजा बनने की। तभी क्या हुआ, उस संत जी की जो 5 महीने बाद भगवान को मिल जाते, उनकी हो गई मृत्यु। भगवान ने यमराज जी से कहा, जाओ पहले उनका शरीर पूरा करो, फिर हम उन्हें राजा बनाने की व्यवस्था करते हैं। तो वह तपस्वी साधक संत जब मरे तो अगले जन्म में वही संत क्या बने? ध्रुव। और ध्रुव जब बने तो बचपन से उन्हें क्या इच्छा थी? पिता के गोद में बैठना है, राजा बनना है। और 5 महीने की तपस्या बाकी थी, तो नारद जी ने मंत्र दिया, 5 महीने तपस्या की, तो पिछले जन्म में 5 महीने ही बाकी थे ना, तो इस जन्म में 5 महीने तपस्या की तो भगवान मिल गए। तो मिल गए ये तो पिछले जन्म का हिसाब था। और भगवान ने कहा कि अब तुम राजा बनना चाहते थे तो जाओ, हम तुम्हें 36,000 साल के लिए राजा बनाते हैं। क्यों राजा बनाते हैं? क्योंकि तुम्हारे मन में पिछले जन्म इच्छा रह गई थी। तब ध्रुव जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, बड़ी गिलानी हुई कि राम राम, भगवान को पाने के बाद भी मैंने क्या इच्छा की? राज्य इत्यादि की। इसलिए ये कथा ये समझाती है कि आप अपने अंदर इच्छाओं को रखकर मरोगे तो जो इच्छा रह जाएगी उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको फिर आना पड़ेगा। इसलिए समझदार कौन? जो मरने से पहले अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दे। जब मरना तो दर्पण में अपना चेहरा जरूर देखना, और ये देखना कि कोई इच्छा तो नहीं है।
अपने मन के दर्पण में देखना, कांच के आईने में नहीं। अपने मन को झांक कर देखना कि इस मन में अब कोई इच्छा तो शेष नहीं रह गई, क्योंकि एक भी दादाजी इच्छा रह जाएगी ना आपकी, उस इच्छा के लिए आपको फिर लौटना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष का अधिकारी कौन? जिसकी इच्छाएं जीरो हो चुकी हैं, शून्य। इसलिए भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, सत्संग क्या करता है? आपकी इच्छाओं को शून्य कर देता है। आपकी इच्छाओं को, इच्छाओं का अंत, इच्छाओं का अंत कर देना ही परम सुख है। इच्छाएं जब तक रहेंगी कांटे की तरह चुभती रहेंगी। अब एक स्त्री रो रही थी। हमने कहा क्यों रो रही हो? क्या खाने को रोटी नहीं है? बोले है। क्यों रो रही हो? क्या रहने का घर नहीं है? बोली है। क्यों रो रही हो? शादी नहीं हुई, पति नहीं है क्या? है। हमने कहा पति तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? रखता है। क्या पति पैसा नहीं कमाता? कोई पैसे की कमी है? नहीं। तो क्यों रो रही हो? अंधी हो क्या? नहीं, दिखता है। क्यों रो रही हो? लंगड़ी हो क्या? नहीं, चल पाती हो। क्यों रो रही हो? गूंगी हो क्या? बोल नहीं पाती हो? बोले महाराज जी देख पाती हूं, चल पाती हूं, सुन पाती हूं, पति है, पैसा है, पद है, अच्छा परिवार है, फिर काहे रोती हो? फिर काहे रोती हो? बोले एक बेटे की इच्छा है। किसकी इच्छा है? एक बेटा चाहिए बस। अब बताओ उसे कौन रुला रहा है? जोर से। यदि वो इच्छा भी उसकी समाप्त हो जाए तो उसकी तरह कोई सुखी है? लेकिन वो इच्छा ना सोने दे रही है रात को, ना इस संपत्ति का सुख लेने दे रही है, क्योंकि वो इच्छा है एक बेटे की, इच्छा है धन की, इच्छा है इसकी उसकी। आपको रुलाता कौन है? आपके भीतर की इच्छाएं। इसलिए साधु संत महान व्यक्ति वही है जो अपनी इच्छा को ही मार देता है। यदि उस स्त्री ने अपने पुत्र की इच्छा मार डाली, भाई हो जाएगा तो हो ही जाएगा, पर तेरे रोने से, तेरी इच्छा के कारण तू बीमार पड़ जाएगी। ना सो रही है, ना खा रही है, रोए जा रही है। तो तेरी इच्छा समाप्त कर दे, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो भगवान की इच्छा है। सारी जिंदगी इंसान अपनी इन इच्छाओं को जीत नहीं पाता, अर्थात समाप्त नहीं कर पाता, और सारी जिंदगी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी इच्छाएं आपको चुभती रहती हैं। 1 लाख पाया तो इच्छा हो गई कि 10 लाख होता। 10 लाख पाया, इच्छा हो गई कि यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। 1 करोड़ पाया, इच्छा हुई कि 10 करोड़ होना चाहिए। 10 करोड़ पाया, बोले नहीं अब तो 100 करोड़ का व्यवस्था होना चाहिए। आदमी पूरा हो जाता है पर उसकी इच्छाओं का कहीं अंत नजर नहीं आता। इतना कमाने के बाद, इतनी उपलब्धियां पाने के बाद भी जब इंसान से पूछो कि क्यों भाई संतुष्ट हो, बोला नहीं अभी ये इच्छा और है। इतना कुछ पा लिया फिर भी इच्छाओं को नहीं जीता, तो पाके भी क्या पाया तुमने? इसलिए मेरी मां, सब कुछ पा लेना पर्याप्त नहीं है, आनंद को पा लेना ही सब कुछ पा लेने जैसा है।
और वो आनंद संसार की प्राप्ति में नहीं, वो आनंद भगवान की प्राप्ति में है। इसलिए कहता हूं कि दिल्ली माना कि पूर्व दिशा की तरफ है। उदाहरण के लिए समझ लो, आपके गांव से, आपके शहर से माना कि दिल्ली पूर्व की ओर है, पूर्व दिशा की तरफ। माना कि आपके गांव से दिल्ली किस तरफ है, किस दिशा में है? जोर से, पूरब की ओर, पूर्व की ओर। लेकिन आप जा रहे हैं पश्चिम की ओर। तो मुझे बताओ, दिल्ली पूर्व की तरफ है और आप पश्चिम की तरफ जाओ तो क्या आपको लक्ष्य प्राप्त होगा? आंसर दो। नहीं ना। सारी जिंदगी चलो पर सही दिशा में नहीं चलोगे तो सही मंजिल नहीं मिलेगी। ऐसे आप भी सारी जिंदगी चलते हैं पर गलत दिशा में चलते हैं। इसलिए चले सारे जीवन पर पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि रास्ता, दिशा ही गलत थी, रास्ता ही गलत था। इसलिए कहता हूं, सही दिशा की ओर, सही रास्ते पर चलोगे तो कम समय पे अपने लक्ष्य को पालोगे। जैसे ध्रुव जी ने 5 साल में अपने लक्ष्य को पा लिया, मीराबाई ने अपने जीवन में लक्ष्य को पा लिया, तुलसीदास जी, सूरदास जी ने लक्ष्य को पा लिया, और हम लोग करोड़ों जन्म लेकर भटक ही रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भटक ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रास्ता भटक गए हैं। आप लोग निंदा चुगली कर रहे हो, शराब मांस पी पाके पड़े हो, ये रास्ता भटका हुआ ही तो है। पराई स्त्री के संग इलू इलू कर रहा है, ये भटका ही तो है। समाज, लोग भटक गए हैं। बोलो हाँ। और जो भटका हुआ है उसे अपना लक्ष्य कभी ना मिलेगा। इसलिए कहता हूं, 84 लाख योनियों में कब से भटक रहे हो। आज मनुष्य बनने का सुअवसर मिला है तो मनुष्य होने का लाभ ले लो। क्या पालो? इस मनुष्य के शरीर को पाने के बाद भगवान को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और ईश्वर को पाना रह गया तो यह मनुष्य का जीवन बेकार चला गया। अब 84 या लाख योनियों का फिर चक्कर आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। कहते ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। मैया, ध्रुव जी का कल्याण हुआ। ध्रुव जी ने अंत समय मृत्यु के सर पर पांव रखकर भगवत धाम गए। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के भगवान पृथु भय, जिन्होंने पृथ्वी समतल की 10,000 कान मांगे यज्ञ किया। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही, जिनको नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। अब मनु जी के एक दूसरे पुत्र की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जी की कथा आपने सुनी, उनके पुत्र ध्रुव हुए। अब प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इनके वंश में हुए भगवान ऋषभ देव जी, जो 100 जिनके पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम भरत, जिनका मन आखिरी समय मृग में लग जाने से मृग बनना पड़ा। बाद में वही मनुष्य बने और राजा रहुगण को उपदेश किया और दोनों भगवत धाम गए।
28 प्रकार के नरकों का भागवत जी में वर्णन है। नरक कितने तरह के होते हैं मैया? कितने प्रकार के नरक होते हैं? आपको कौन से नरक में जाना है मैया? ओ मेरी मां, कहां जा रही हो? नरक? बोली मैं आती हूं घूम के नरक, अब भी आती हूं। घर जा रही हो? अच्छा, जाओ। सुनो, नरक होते हैं 28 तरह के। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में डाल दिया जाता है। नरक में बड़ी यातनाएं हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, तेल उबल रहा है, आपको ले जाके डाल दिया जाएगा। आपने मछली तली ना, मुर्गा मांस इत्यादि जीवों को मार के मांस तले, जो मांसाहारी हैं, रौरव महारौरव नरक में तुम्हारी सीट पक्की है। तुमने तला है, जीवों की हत्या की है, तुम्हें भी तो उसी कढ़ाई से गुजरना होगा। तुमने छल किया है, धोखा किया है, कुंभी पाक नरक में जाना पड़ेगा। माबाद से भरा हुआ नरक है। जैसे फोड़ा हो जाता है तो व्हाइट कलर की माबाद नहीं भर जाती फोड़े के अंदर, वो उसकी नदियां हैं, उस नरक में डाल दिया जाएगा। एक बहुत गहरा कुआं है और नीचे से आग है, ऊपर से सूर्य की तपन गर्मी भयंकर, वहां डाल दिया जाता है। तड़पते रहो। तुमने सांप को मारा है, जीवों को मारा है, तो सर्पों के बीच में, उन जीवों के बीच में डाल दिया जाता है। ये तुम्हें डसेंगे, तुम्हें खाएंगे। तड़पता बहुत है व्यक्ति। नरक में भारी यातनाएं हैं, आप यातनाओं में ना पड़ें, उस नरक के कष्ट से बचें। इसलिए संतों ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि राम राम, ये संसार का प्राणी बड़ा अज्ञानी है, ऐसे कर्म कर रहा है कि वापस नरक ही जाएगा। तुम्हें नरक से बचाने के लिए संतों ने कहा कि प्रभु की शरण में रहोगे तो बच जाओगे, वरना देखो बाकी तो जाना ही है। तो बचाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं थोड़ी कथा सुन लिया करो, थोड़ा नाम जप लिया करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम नाम जपोगे तो हमारा क्या फायदा है? हम कहते हैं, संत लोग कहते हैं शराब ना पियो। भाई शराब ना पियोगे तो तुम्हारा ही तो फायदा है, पैसे बचेंगे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना? हमारा क्या फायदा है? संत लोग आपको कथा सुनाकर, सही रास्ता दिखाकर आपका ही तो फायदा चाहते हैं। बेटा गुटखा ना खाना, बीड़ी ना पीना, इन सब से आपका ही तो नुकसान है। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, संत लोग यही तो बताते रहते हैं। गलत काम बिल्कुल ना करना, क्योंकि ये काम जिन जिन ने किए उनका हाल देख लो। रावण ने किया, पराई औरत का दर्शन, गलत तरीके से टच किया, छुआ, उठा के बिठाया, ले गया, हरण किया, नाश हुआ कि नहीं? दूसरा उदाहरण देख लो दुशासन का, दुर्योधन का, कि बेवजह एक नारी का अपमान किया, भरी सभा में, समाज में कपड़े उतारे, निर्वस्त्र करना चाहा, नारी का अपमान करना चाहा, परिणाम देख लो क्या हुआ। ये सारी बातें समझा समझा के तुम्हें इसलिए बताते हैं कि बेटा तुम ना किसी के चक्कर में पड़ जाना, क्योंकि जो जो पड़े हैं उनका हाल तुम जान लो। तुम ना पड़ना। तुम्हें सही रास्ता बताने के लिए ये सत्संग है, ये कथाएं हैं, तुम्हारे भले के लिए है। अब जो तुम्हारा भला बता रहा है, आजकल उन्हीं
अब कुछ लोग ना साधु संतों को कहते तुम तो पाखंडी हो, तुम तो ढोंगी हो। ठीक है, यदि हम तुम्हें सही रास्ता बताएं और उसके बदले तुम हमारा अपमान करो तो भी संत वो अपमान सह के भी तुम्हें सही रास्ता ही बताते रहते हैं। कोई बात नहीं, तुम बदले में अपमान कर रहे हो करो, पर तुम सही रहना बेटा, ये गलत रास्ता ना अपना लेना। इसलिए नरक हैं 28 तरह के, आप नरक ना जाओ। वो चैतन्य महाप्रभु की एक कथा मैं बार बार आपको सुनाता हूं कि चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, एक बार क्या हुआ कि कुछ शराबी लोग शराब पी रहे थे। शराबी लोग शराब पी रहे थे तो महाप्रभु जी चले गए और महाप्रभु जी ने उन शराबियों से कहा, भैया शराब ना पियो, एक बार बोलो हरे कृष्ण, एक बार बोलो श्री हरि, एक बार कह दो हरि बोल। शराबी बोले क्या पागलपन कर रहा है, जा यहां से। भैया शराबी तो देखो शराबी है, उन्होंने लात मार दिया संत जी को। भगवत तुल्य महापुरुष को क्या मार दिया, लात मार दिया। फिर भी महाप्रभु शराबी के पांव पकड़कर बोले, एक बार कह दे हरि बोल, एक बार कह दो श्री कृष्ण, कह दो, एक बार कह दो श्री कृष्ण। वो शराबी लात मार रहा है और तो सब ठीक था, शराब पिया, मुंह पे भरा और महाप्रभु के ऊपर थूक दिया, शराब का कुल्ला कर दिया। फिर भी महाप्रभु ने उसका पांव नहीं छोड़ा। सोचिए, एक संत, एक महापुरुष शराबी के पांव पकड़ के क्या कह रहे हैं, एक बार कह दो श्री कृष्ण, बस। तो जो महाप्रभु के शिष्य थे और भी लोग, उन्होंने कहा, प्रभु क्यों इस दुष्ट के पांव आपने पकड़े हैं, ये तो महान पापी है, शराबी है, नशेड़ी है, इसके क्या पांव पकड़ना, छोड़ दीजिए। महाप्रभु बोले कि नहीं, ये नहीं जानता कि ये किस नरक में जाके पड़ेगा, कितना कष्ट भोगेगा। यदि इसके मुंह से एक बार भी प्रभु का नाम निकल गया तो ये उस नरक की यातना से बच जाएगा। अब जरा सोचिए, दूसरे को उस कष्ट से बचाने के लिए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अपने पाप से कहां जाएगा, उसे बचाने के लिए उस शराबी के पांव पकड़े हैं। अब बताओ इसमें महाप्रभु का क्या स्वार्थ था, नहीं छोड़ा पांव। शराबी परेशान होके बोला, अच्छा ठीक है श्री कृष्ण, बस ठीक है। महाप्रभु ने जब पांव छोड़ा, कुछ समय के बाद वह शराबी मरा, और जब शराबी मरा तो यमदूत पकड़ करके ले गए। यमराज जी ने उसकी पूरी डायरी खोली कि भाई ये आया है, बड़ा पापी है, सारी जिंदगी शराब मांस गलत काम किए हैं, इसे नरक में डालो। यमराज जी ने कहा, देखो कोई पुण्य किया है इसने? बोले पुण्य तो कुछ नहीं है, पर हाँ एक बार किसी संत के कहने से, एक बार इसके मुंह से श्री कृष्ण निकला है, आप बताओ। तो यमराज जी ने कहा कि श्री कृष्ण बोला है, तो एक बार भगवान शंकर से पूछना पड़ेगा कि इस एक कृष्ण बोलने का पुण्य क्या है। शंकर जी से यमराज जी ने कहा, भोलेनाथ आप तो सदा हृदय में ध्यान करते हो, बताओ क्या पुण्य, इसको कौन सा नरक दें और कौन से पुण्य का फल क्या दें? शंकर जी बोले, एक बार कृष्ण बोलने का फल क्या है ये मेरे से मत पूछो, ये ब्रह्मा जी से पूछो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने
श्री कृष्ण के एक बार बछड़े और ग्वाल वालों का अपहरण किया था। तो कृष्ण की महिमा ब्रह्मा जी ज्यादा समझते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए यमराज जी और शंकर जी, और वो शराबी भी साथ में है। चल तेरा हिसाब ब्रह्मा जी से कराता हूं। ब्रह्मा जी के पास ले गए। अब ब्रह्मा जी से कहें कि बताओ, इस आदमी ने सारी जिंदगी पाप किया है। एक बार मरते समय वो महाप्रभु ने पांव पकड़ लिए थे और उन्होंने जबरदस्ती बुलवाया। तब इस दुष्ट ने महाप्रभु के ऊपर कुल्ला कर दिया दारू का, शराब का, और एक बार इसने बोला है श्री कृष्ण। अब बताओ क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक नाम का पुण्य क्या होगा, ये तो वही बताएंगे जिनका ये नाम है। इसलिए ये नाम किसका है? कृष्ण का। तो चलो उन्हीं के पास चलते हैं, गोलोक धाम। अब वो दारू शराबी, यमराज जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी चारों गए गोलोक। और जब गोलोक पहुंचे तो वहां भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के संग विराजे हैं। भगवान कृष्ण जब बैठे हैं तो ब्रह्मा जी आए। भगवान बोले आओ ब्रह्मा जी, आओ आओ बैठो यहाँ। अरे शंकर जी भी आओ आओ। बोले बाबा आओ। अच्छा यमराज जी भी आओ आओ आओ। ये कौन है? यमराज जी बोले प्रभु ये शराबी है एक नंबर का। तो भगवान कृष्ण बोले शराबी को कहा है गोलोक ले आए, हमारे पास लाने की क्या जरूरत थी? प्रभु हम लोग थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा पापी है, इसके लिए नरक बिल्कुल तैयार है। पर इसने मरते समय एक बार इसके मुंह से वो महाप्रभु ने बुलवा दिया है श्री कृष्ण, बस। अब इससे हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक नाम लेने का फल क्या है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले कि एक नाम लेने का फल क्या है? बोले एक नाम ही इसने लिया तो ब्रह्मा और शिव और यमराज तीनों इसे लेकर मेरे धाम गोलोक आए हैं। यही एक नाम का फल है। एक नाम लिया तो बताओ आप लोग खड़े कहां हो? गोलोक में। किसके सामने? मेरे। तो मेरा एक नाम लेने वाला मेरे समक्ष पहुंच जाता है। ये एक नाम की महिमा। और लेकर कौन आए? ब्रह्मा जी। कौन आए? शंकर जी, यमराज जी। ये एक नाम की महिमा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए बड़ी श्रद्धा से भगवान का नाम लिया करो। आज आपको पता नहीं है कि नाम क्या है। जिस दिन मरोगे सारी दौलत यहीं की यहीं रहेगी, लेकिन जो पुण्य किया होगा, भूखे को रोटी खिलाई होगी, जो नाम जप किया होगा, वही पुण्य तुम्हारा साथ देगा आखिरी में। इसलिए मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम क्या है? एक धन है मैया। ए मेरी माँ, फोन लगा के पूछ रही हो नाम की महिमा? लगाओ लगाओ। तो किसका नाम जपेंगे? काम खूब करिए, पैसा खूब कमाइए, पर नाम ना छूटे। नाम की बड़ी महिमा गाई है सबने, सब संतों ने, ऋषि मुनियों ने। कलयुग में केवल नाम जपो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ भी बोलते रहो, छल भी करते रहो, नहीं। नाम जपो तो थोड़ा धर्म से चलो, झूठ कपट से बचो। अब नाम की महिमा सुनो। अजामिल जैसा पापी ने मरते समय क्या बोल लिया? उसके मुख से अजामिल कौन है? अजामिल एक ब्राह्मण है, इनकी एक सुंदर पत्नी है, पर पत्नी होने पर भी इन्हें एक पड़ोसन पसंद आ गई।
और पड़ोसन पसंद आई तो अपनी वाली को छोड़कर पड़ोसन के संग इनका इलू इलू चालू हो गया और उस से इन्होंने 10 बच्चे पैदा किए अजामिल ने। अब अजामिल के 10 बेटे हैं। सदाचार नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। आचार विचार नष्ट हो गया। अजामिल का सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन अजामिल ने अपने आखिरी छोटे पुत्र का नाम रखा नारायण। किसी संत ने कहा कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखो। अजामिल ने नाम नारायण रख दिया। जब अजामिल का बुढ़ापा आया 88 साल के भये अजामिल, तो यमराज ने यमदूतों से कहा जाओ पापी अजामिल को पकड़ कर लाओ। यमदूत आए और अजामिल को पकड़ करके ले जाने लगे। तब अजामिल डरा और अजामिल ने जोर से अपने पुत्र को चिल्लाया, बेटा नारायण। किसे चिल्लाया? बेटा नारायण। पर नारायण बेटे का नाम तो था, पर नारायण प्रभु का भी नाम है। तो भगवान ने पार्षदों से कहा कि देखो कोई हमें बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रभु वो पापी है, यमदूत पकड़ रहे हैं उसे, इसलिए अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले नहीं, भले उसने अपने पुत्र को पुकारा पर नारायण नाम तो मेरा ही है ना। जाओ मेरा भक्त है, मुझे आखिरी समय बुलाया, जाओ लेकर आओ। पार्षद गणाए यमदूतों से कहा चलो जाओ तुम रेस्ट करो, आराम से जाओ, इसे हम ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा काहे ले जाओगे आप, ये तो हमारा ग्राहक है। पापी है ना, पापी को तो यमदूत ले जाएंगे। पार्षदों ने कहा नहीं नहीं ये तुम्हारा ग्राहक था, इसने मरते समय प्रभु का नाम बोल लिया है नारायण, अब ये हमारा ग्राहक हो गया। यमदूतों ने कहा नहीं नहीं हमारा है। पार्षदों ने कहा मानोगे कि 2-4 जमाए तुम्हें। अब यमदूत डर गए, ये भगवान ये मारेंगे। भाई भगवान के पार्षद हैं, यमदूतों की धुलाई भी कर सकते हैं। चुप रहो, जाओ अपना काम करो। कह दिया ना कि ये भगवान का भक्त है। यमदूतों ने कहा ये कोई भक्त वक्त नहीं है, पापी है 1 नंबर का, ये लो इसकी डायरी चेक करो। पार्षदों ने कहा कुछ चेक नहीं करना, ऊपर से ऑर्डर है कि इसका सब सफाया है पाप, सारे पाप इसके खत्म। क्यों? ऐसी क्या व्यवस्था है प्रभु की? तब पार्षदों ने यमदूतों से कहा कि सुनो, जो भगवान का नाम ले लेता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को, जंगल को जला सकती है, ऐसे भगवान का एक नाम भी बड़े से बड़े पापी के पाप समाप्त कर सकता है। ये नाम की महिमा। अब तो यमदूत बड़े परेशान हुए, हे भगवान। अब गए, यमराज जी बोले कहाँ है ग्राहक? अरे बोले ग्राहक नहीं आया, उसने मरते समय नारायण बोल दिया। और जैसे ही नारायण चिल्लाए यमदूतों ने, तो आधा सा नरक तो खाली हो गया, क्योंकि जोर से चिल्ला दिया। तो जितने नरक में थे, जिन जिन के कानों में चला गया, सबका उद्धार हो गया। अरे यमराज बोले क्या कर रहे हो, कारोबार चौपट कराओगे क्या? देखो नरक आधा सा खाली हो गया। कहां गए सब? सब मुक्त हो गए। अरे यमदूतों ने कहा ये जादू है। यमराज बोले सुनो, आइंदा यहां नाम ना लेना, पूरा कारोबार ठप हो जाएगा। तो यमराज के नरक लोक में कोई भगवान का नाम नहीं लेता। यमराज भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, पर उन्हें नरक में भगवान का नाम भीतर लेने की इजाजत है, वो वहां बोल नहीं सकते। अब यमदूतों ने कहा प्रभु ये कौन है नारायण और क्या महिमा है
तब यमराज ने अपने यमदूतों को अकेले ले जाकर समझाया कि बेटा, भगवान का नाम पाप से मुक्त करने वाला है। ये जो नरक में पड़े हैं, इन्होंने कभी प्रभु की कथा नहीं सुनी, कभी इन्होंने अपनी वाणी से एक बार भी भगवान को प्रेम से पुकारा नहीं, इन हाथों से किसी भूखे को रोटी नहीं दिया, इन आंखों से कभी भगवान का दर्शन मंदिर जाकर नहीं किया, कभी इन्होंने कोई शुभ कार्य नहीं किया, किसी को सही मार्ग नहीं दिखाया। ये सारे लोग नरक में पड़े, सारी जिंदगी केवल पेट भरते रहे, पैसे के पीछे भागते रहे। हाय परिवार, मेरा बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी जपते रहे, और ये संसार का ही चिंतन करते करते मरे हैं, इसलिए नरक भोग रहे हैं। अजामिल ने प्रभु का स्मरण कर लिया, उसका उद्धार हो गया। इसलिए मेरी माँ, संसार में ही उलझे ना रहना, इस संसार से भी एक अलग दुनिया है। समझ में आ रही? एक और दुनिया है, एक और अलग दुनिया है मेरी माँ, जो कर्मों के हिसाब की दुनिया है, जहां केवल हिसाब चलता है। क्या पुण्य करके आए हो, चलो। जब आप यहां से मरोगे, मरने के बाद आप कोई भी पुण्य नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? जब तक शरीर में जान है तब तक कोई आप पुण्य कर लो। अच्छा, आप भी तो पुण्य कितने करोगे, पाप कितने करोगे? आपने जितना पुण्य किया होगा सब ईश्वर की डायरी में होगा कि नहीं? आप जब उस डायरी को देखेंगे ना, तब आपको लगेगा काश मैं और थोड़ा प्रभु आपका स्मरण कर लेता और थोड़ा पुण्य कर लेता, लेकिन मैं तो चुगली करने में लगा था, निंदा करने में लगा था, दिन भर पांव पसार के सोने में लगा था। अब यहां कथा चल रही है, कुछ लोग पांव पसार के सो रहे हैं। ये कथा में जो पांव पसार के सोए, उसे अजगर की योनि मिलती है। क्या सही? हाँ, कोई मैया बूढ़ी है और घर पे टीवी पर सुन रही हैं, तो घर पे आप टीवी के सामने लेट कर भी सुन सकते हैं कथा, कोई बात नहीं। पर भागवत जी के प्रत्यक्ष सामने, भगवान के प्रत्यक्ष हाँ, यदि आप बूढ़े हैं, बीमार हैं, बैठ ही नहीं पाते, तब तो आप लेट के सुनिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़ों में दोष नहीं होता। बच्चे और बूढ़ों में दोष, अति वृद्धावस्था है, बैठ नहीं सकते, कोई दिक्कत है, तो फिर आप लेट सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं, बैठ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, तो बड़ी शांति से, प्रेम से कथा बैठकर सुनना चाहिए। यहां तक कि कथा को खड़े होकर भी नहीं सुनना चाहिए। कथा सुनने के भी बड़े नियम हैं। अब सारे नियम क्या क्या हम आपको बताएं। कथा बड़ी श्रद्धा से सुननी चाहिए। भगवान तो बड़े दयालु हैं, कोई धोखे से भी भगवान का नाम ले ले, उसका भी अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर ही दिए प्रभु। भगवान दोष तो देखते ही नहीं, पर फिर भी भक्त को बड़ी श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए। भगवान में बड़ा प्रेम रखना चाहिए, भगवान की कथा में बड़ी श्रद्धा हो।
एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को ग्रहण करो। जो मैयाएं, जो बूढ़े लोग घर पे हैं टीवी के सामने, आप लेट कर भी कथा सुन सकते हैं, ठीक है, नहीं बैठा जाए तो की बात है। लेकिन जो यहां प्रत्यक्ष बैठे हैं, आप भी यदि बहुत वृद्ध हैं, नहीं बैठा जाए तो आप लेट सकते हैं, पर आप यदि स्वस्थ हैं, ठीक ठाक है, तो बैठकर शांत चित्त से सुनिए। अजामिल जैसे पापी का प्रभु ने उद्धार कर दिया। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने अपने गुरुजी का तिरस्कार कर दिया। जब गुरु का अपमान किया, तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम्यस्तांग्रि पद्मापद गेंद्र पृष्ठे बलवान हुए और देवराज इंद्र ने उस बल से अपने गुरुजी की ही हत्या कर दी। तब संदेह के चलते 4 स्थानों में उन्होंने ब्रह्म हत्या बांटी। स्त्री को दे दी रज के रूप में, जल को दे दी झाग के रूप में, पृथ्वी को दे दी बंजर भूमि के रूप में, और वृक्षों को दे दी गोंद के रूप में। तब त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया। तब दधीची ऋषि के हड्डियों का वज्र बनाकर देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, आज इनका उद्धार हुआ। एक राजा थे चित्रकेतु, जिनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था। संतों से प्रार्थना की, उन्होंने कृपा करके एक फल दिया, अभिमंत्रित करके पत्नी कृतद्युति ने फल खाया, वह गर्भवती हो गई, एक पुत्र को जन्म दिया समय आने पर। और राजा की एक रानी को बेटा हुआ, अन्य बहुत सारी रानियों को संतान नहीं हुई, तो उन लोगों ने जलन के कारण उस 5 साल के बच्चे को मार डाला। किसके हुआ है, हमारे तो हुआ नहीं, तो मार दिया बच्चे को। और जब बच्चा मरा, राजा रानी रोए। तब नारद जी आए, नारायण नारायण। क्या हुआ राजन, इतने बड़े विद्वान हो, समझदार हो, रो क्यों रहे हो? कहा कि महाराज बुढ़ापे में तो बेटा हुआ और 5 साल जिया और देखो मर गया। नारद जी बोले, ये तो मृत्यु लोक है, आने जाने का क्रम चलता रहता है, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। तब नारद जी ने अपनी शक्ति से उस मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। और जैसे ही वो बेटा जिंदा हुआ, चित्रकेतु राजा ने, मतलब उस मरे हुए बेटे के पिता ने, बेटा जिंदा हो गया तो बाप चित्रकेतु दौड़े, बेटा आओ तुम्हें गले लगा लूं। बेटे ने कहा, पिताजी खबरदार, आप किसे गले लगाने की बात कर रहे हैं? बोले, तू मेरा बेटा है, तुझे गले लगाऊंगा। अच्छा तो ये बताओ। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप मेरे किस जन्म के पिता हो? अरे इसी जन्म के, मैं तेरा बाप हूं। बच्चे ने कहा, पिताजी मेरा इस संसार में करोड़ों बार जन्म हुआ है, आप लोगों का भी इस संसार में करोड़ों बार जन्म हुआ और आप करोड़ों बार मर गए, तो जितनी बार जन्म लिया होगा उतने माँ बाप होंगे आपके। तो करोड़ों जन्म तो करोड़ों माँ बाप, क्योंकि आए होंगे तो माँ बाप के द्वारा ही आए होंगे। करोड़ों बार आए गए, जिए मरे, और करोड़ों माँ बाप। तो बच्चे ने कहा, आप कौन से पिता हो? तब उस चित्रकेतु ने कहा, बेटा कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या कहना चाहते हो? तब उस बेटे ने, मरे हुए बेटे ने, जो अब जिंदा हो गया है, नारद जी की कृपा से उस मरे हुए बेटे ने जिंदा होकर अपने पिता से कहा, पिताजी मैं तो पिछले जन्म में आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में गाय का गोबर सूखा हुआ दिया, ओपले कंडे। मैंने आग लगाई कंडों में, उस कंडे में बहुत सारी चींटियां थीं, मैंने ध्यान दिया नहीं, शाम का टाइम था, सारी चींटियां जल गईं।
और 5 रोटियां बनाकर मैंने भगवान को भोग लगाकर 5 रोटी खाई। तो 5 रोटी खाई थी आपकी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुका दिया। चींटियां आपके घर से मिली थी, कंडों में, ओपलों में, मैंने जलाया तो वही चीज। सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम। सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। ये भजन हमें ये कहना चाहता है कि सीताराम 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 कहिए, मतलब भगवान का नाम लेते रहिए। और जाहि विधि राखें राम, मतलब आप जैसे भी रह रहे हो ये भगवान की इच्छा है, और जैसे प्रभु आपको रखना चाहें, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए, मतलब वैसे ही रहो जैसे भगवान आपको रखना चाहते हैं। अच्छा चलो हम वैसे ही रहते हैं जैसे प्रभु रखना चाहते हैं, तो रहते हुए करें क्या? तो अब आगे कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में है। मुख में प्रभु का नाम रखिए। भगवान का नाम कहाँ रखो? मुख में। और भगवान की सेवा कहाँ? भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। कभी ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं।
तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहे। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। के लिए जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो दवाई के साथ एक परहेज जरूर बताता है कि भाई हम दवाई तो दे रहे हैं पर आपको ये नहीं खाना, ये परहेज है। क्या नहीं खाना? शुगर है तो जलेबी नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, चाय नहीं पीना। ये बीमारी है तो ये खट्टा नहीं खाना, परहेज। ऐसे ही भक्ति में भी एक परहेज है। भक्तों को भी एक चीज से परहेज करना चाहिए। क्या? अब वो परहेज बता रहे हैं, सुनो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। क्या परहेज है, क्या नहीं करना? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के। महलों में रखे चाहे
झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। भगवान इसी को कहते हैं शरणागति, समर्पण। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के हैं। महलों में रखें चाहे